बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेंजन के 3 ऐसे कंट्री के बारे में जिन कंट्रीज़ में जाके आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, यानी कि अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। तो वो तीनों कंट्री जो है शेंजन के अच्छे हाथ से स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जिनका एक अच्छा खासा नाम है। तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री या कौन से सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से भी आपको पता चल चुका होगा कि हम बात करने वाले हैं वीडियो उन 3 कंट्री के बारे में जहां पर आपको डॉक्यूमेंट लेना जो है दूसरे शेंजन के कंट्री के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। यानी कि अगर आप जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड वगैरह की बात करें या बेल्जियम की, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मुश्किल है। तो इसलिए मोस्टली लोग वहाँ पे जाके असाइलम ले लेते हैं। वो भी बाद में असाइलम चलता नहीं है, अपना केस ख़राब करके बैठ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम 3 ऐसे कंट्री का नाम मेंशन करेंगे जिनमें आप अगर यानी कि यूरोप में ऑलरेडी मौजूद हैं, शेंजन में हैं, या फिर आप प्लान कर रहे हैं शेंजन में आने का, तो मैं आपको 3 कंट्री रिकमेंड कर दूंगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है पुर्तगाल। अभी भी पुर्तगाल में क्योंकि 2 आर्टिकल बंद है, आर्टिकल 88 और 89, इसके अलावा बाकी चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 92 में आजकल बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग जा रहे हैं, तो अगर आप पुर्तगाल में पहुंचते हैं तो पुर्तगाल में आप आर्टिकल 92 के तहत भी TRC कार्ड ले सकते हैं, जो कि 1 साल का होता है आपका। यानी कि 1 साल के बाद अगर आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो वही कार्ड आप स्विच कर लेते हैं वर्क परमिट में। आपको यानी कि जॉब फाइंड आउट करनी पड़ती है, जब जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साथ में लगता है तो फिर वही कार्ड जो है वो स्विच हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट में। तो इसलिए पुर्तगाल में जो है TRC कार्ड आप ले सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल के बाद अगर देखें तो फिर नाम आप ले लेते हैं स्पेन का। स्पेन यानी कि ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप अगर पहुँचते हैं स्पेन में, तो स्पेन में अगर आप 2 साल आपकी रजिस्ट्रेशन रहती है, जिसको इम्पद्रूनामियन तो बोलते हैं, जिसको हरूफ आम में लोग पदरून भी बोलते हैं। तो अगर आपकी पदरून स्पेन में 2 साल रहती है, 2 साल यानी कि बेसिकली वो पदरून जो है वो घर का एड्रेस होता है। तो अगर आपकी यानी कि 2 साल वो रजिस्ट्रेशन रहती है, उसके बाद आप जो है स्पेन में वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके आप जो है अराई को अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्पेन का TRC कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कि आपको पता है कि स्पेन एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एक बड़ा कंट्री है। बड़ा कंट्री होने के अलावा अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर काफ़ी हैं, और फॉरनर्स भी आपको कसीर तादाद में वहाँ पर मिल जाते हैं। अपने लोगों की भी बड़ी कम्युनिटी है। तो स्पेन के बाद अगर हम तीसरे नंबर पे जो कंट्री इस वक्त मैंने चूज़ किया है आपके लिए, वो है इटली। इटली भी एक ऐसा कंट्री है जो कि टाइम टू टाइम अपनी इमिग्रेशन भी ओपन करता रहता है, और इटली में भी काफ़ी जो है फॉरनर्स को लेकर प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो इसलिए इटली में जो आपको परमेसो दी सोजोर्नो होती है वो भी आप इटली में भी ले सकते हैं। ये इसलिए मैंने आपको 3 कंट्री का नाम बताया था कि पुर्तगाल, स्पेन और इटली, क्योंकि ये ऐसे कंट्री है जहाँ पर आपको डिपोर्ट होने का खतरा भी नहीं होता, और फिर ये है कि आपको यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी एक सर्टन टाइम के बाद मिल जाती है। तो इन तीनों कंट्री में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे ये है कि थोड़ा फ्रेंडली माहौल आपको मिल जाता है। क्लाइमेट भी इन तीनों कंट्री का बड़ा अच्छा है, तो आप वहाँ पर सर्वाइव भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस वगैरह ऐसे कंट्री का इंतखाब करेंगे तो इन कंट्री में जाके आपका टाइम ही वेस्ट होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ पर असाइलम अप्लाई करेंगे तो आपका असाइलम भी अप्रूव्ड नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि कोई ऐसे प्रॉब्लम है नहीं हमारे कंट्रीज़ में, तो इसलिए वो असाइलम भी अप्रूव्ड नहीं करते। तो इसलिए बजाय ये कि आप उन कंट्री में जाके अपने 2-2, 4-4 साल अपने ज़ाया करें, उससे बेहतर है स्टार्टिंग में ही आप ऐसे कंट्री का इंतखाब कर लें जहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी, और 3-4 साल के बाद आपके पेपर भी आपके पास होंगे, आपको लैंग्वेज भी आती होगी, आपका काम भी ठीक होगा। और जो लोग अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हैं वो अपनी फैमिली को भी यानी लाने के प्रोसेस में ऑलरेडी होंगे। बजाय ये कि 4 साल के बाद आपने मूव होना है उन कंट्री से। लाइक अगर आप जर्मनी में असाइलम लेते हैं और 3-4 साल वहाँ ज़ाया करने के बाद आपने इन कंट्री में जाना है, स्पेन या पुर्तगाल में, तो उससे बेहतर है वाई नॉट टुडे, आप आज ही जो है ऐसे कंट्री का इंतखाब करें
जो आपके बेटर फ्यूचर के लिए ठीक है। एक लंबी प्लानिंग के तहत आपको सोचना चाहिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।